नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र कुलदीप सिंह। आप हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो काफ़ी अच्छा होगा और बड़ा भी है थोड़ा, तो पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बात करेंगे कोडीन युक्त सिरप की, जिस पर ईडी ने 3 राज्यों के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। और ये कोडीन युक्त जो नशीला सिरप, जिससे कि मध्य प्रदेश में 2-3 महीने पहले 24-25 से अधिक बच्चों की मृत्यु हो गई थी। और ये जो कोडीन युक्त सिरप है, इसका नेटवर्क बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और इसके आसपास के देशों में ये फैला हुआ है। और भारत में 3 राज्यों में ईडी ने छापा मारा है और वहाँ से इसका संचालन हो रहा था। इसकी खबर जो है कि आज के जो अमर उजाला और अन्य पेपरों में प्रकाशित हुई है, उस उस खबर के जरिए हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि खबर ये है कि नशीले कफ सिरप सिंडिकेट के आरोपियों के 25 ठिकानों पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ईडी ने जो है कि छापेमारी की है और अहम सुराग जुटाए हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि ये नेटवर्क कितना स्ट्रांग था और कितना गलत काम कर रहा था। लोगों के स्वास्थ्य के साथ, लोगों के जीवन के साथ, मासूम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कितने मासूम बच्चे मर गए, कितने लोग मर गए इस कोडिंग युक्त नशीले कफ सिरप को पी पी कर। और ये कैसे चल रहा था, देश की सरकार सो रही थी, राज्यों की सरकारें क्या कर रही थी, सो रही थी। और जो स्वास्थ्य विभाग और ये जो औषधि विभाग के निरीक्षक हैं, डायरेक्टर हैं, अधिकारी हैं, ये सब क्या कर रहे थे। यानी देश में इस प्रकार से गौरव धंधा हो रहा था और इसको देखने वाला कोई नहीं था। जब बच्चों की मौतें शुरू हो गई, लोग मरने लगे, तब कहीं जाकर सरकार जगी और ये कोडीन युक्त जो सिरप है ये पकड़ा जाने लगा। फिर इसके बाद इसके सिंडिकेट को पता चला, जिस पर ईडी जो है लगातार छापेमारी कर रही है। तो दोस्तों मित्रों, लखनऊ में जो है कि इसकी छापेमारी हुई है कल। और लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के सुल्तानपुर रोड स्थित आवास और अहमदाबाद में आर्पिक फार्मा कंपनी के निदेशक मनोहर लाल राम प्रसाद जायसवाल के सरोजिनी नगर स्थित ठिकाने को खंगाला गया। इसके साथ साथ वाराणसी में शुभम जायसवाल, अमित सिंह टाटा, सहारनपुर में विभोर राणा, विशाल सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर छानबीन जारी है। अभी ये ईडी की जांच जो है वो चल रही है। सभी जगह से कफ सिरप की खरीद फरोख्त से जुड़ा डाटा, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और तमाम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ईडी के अधिकारियों के द्वारा छापेमारी में अधिकारियों के मुताबिक छापे की कार्रवाई शनिवार को भी जारी रहेगी। यानी आज भी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो छापेमारी चल रही होगी और की गई होगी। इसके साथ साथ ईडी ने रांची में शुभम जायसवाल के गोदाम, अहमदाबाद में आर्पिक फार्मा कंपनी की फैक्ट्री, जौनपुर में अमित सिंह टाटा के आवास पर भी छापेमारी की है। ईडी ने बीते सप्ताह इस मामले में दर्ज 30 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की हैं और आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। जो ईडी केस दर्ज करती है ये, यानी मनी लॉन्ड्रिंग, आप लोग समझ रहे हैं कि हवाला का पैसा यानी काले धन को सफ़ेद करना और हवाले का पैसा इधर से उधर करना, इसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होती है और जो है ये काम ईडी करती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा दर्ज कराई गई है 132 एफआईआरों का ब्यौरा लेकर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। तो ये खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग है, चाहे वो भारत सरकार का हो या राज्य सरकारों का हो, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की थी। और ये लोग अपनी जिम्मेदारी पर खड़े नहीं उतरे। इसकी वजह से देश में सैकड़ों लोगों की मौतें हुई हैं, सैकड़ों बच्चों की, मासूम बच्चों की मौतें हुई हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब सरकारें जगी हैं और छापेमारी करवा रही हैं, ईडी कर रही है। इसके बाद शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे सभी आरोपियों के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया था। ये शुक्रवार को एक साथ। इस दौरान केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ ईडी के 50 से ज़्यादा अधिकारी मौजूद थे। और इन लोगों का सिंडिकेट इतना स्ट्रांग है और ख़तरनाक ये लोग हैं कि इनके
जो ईडी के जो छापा मारने वाले अधिकारी थे, इनके साथ 50 से अधिक जो अधिकारी थे उनके लिए जो है सुरक्षा मुहैया कराई गई थी सीआरपीएफ बीएसएफ के द्वारा। और जो ये 3 जो 25 ठिकानों पर हुआ है, जिसमें से लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, जौनपुर, रांची, अहमदाबाद, आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि इसमें जो जौनपुर के पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, इन पर आरोप लग रहा था कि ये जो है मेन रोल इन्हीं का है इस सिंडिकेट में, मगर इन्होंने अपनी सफाई दी है और पूरा जांच में सहयोग भी कर रहे हैं कि जिन लोगों के साथ हमारी फ़ोटो आई है वो फ़ोटो तो कोई भी खिंचा सकता है, क्योंकि हम राजनीति में हैं। तो इन्होंने अपनी सफाई दी है। इसके साथ साथ एक कहानी इसमें और है पेपर में। ईडी के अधिकारी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह का सुल्तानपुर रोड स्थित महलनुमा घर देखकर दंग रह गए। ईडी की टीम जब घर पहुंची तो महिलाएं उस घर में मौजूद थीं और उन्होंने जो है गेट खोलने से मना कर दिया। और उसी घर के सामने पूर्व जो सांसद हैं बाहुबली, जिनको हम लोग कहते हैं, मीडिया के द्वारा कहा जाता है सांसद, जो हैं धनंजय सिंह, वो बाहर आए। उन्होंने अधिकारियों से उनका परिचय पूछा। ईडी की कार्रवाई का पता चलने पर उन्होंने आलोक सिंह के घर का गेट खुलवाया खुद। भीतर मालूमा घर और बेशकीमती सामान देखकर अधिकारी दंग रह गए। आखिर एक बर्खास्त सिपाही के साथ इतनी अकूत संपदा कहाँ आ गई। इसके बाद घर के हर कोने की गहनता से छानबीन शुरू की गई। अधिकारियों ने घर में मौजूद हर सामान की लिस्ट भी बनाई। तो दोस्तों, ये देश में क्या चल रहा है, देश के जो अधिकारी हैं वो सबसे भ्रष्ट हैं। देश के अधिकारी और उनके कर्मचारी, ये बाबू वर्ग, ये सब भ्रष्ट हैं और ये सब लेन देन करके इस तरीके से सिंडिकेट और जो भी इस तरीके से कारोबार करते हैं, ड्रग का, दवाइयों का अवैध कारोबार, इन सबसे मिले रहते हैं। इन्हीं के जरिए सारे कारोबार आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, दो चार बातें और भी कहना है, वीडियो पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ ये सरकार का जो फेलियर है, ये अधिकारियों का फेलियर है, कर्मचारियों का फेलियर है, ये लगातार एक ही जगह नहीं है, सिर्फ इसी में कोडिंग युक्त कफ सिरप के मैटर में बहुत जगह है। जैसे कि इंडिगो के मामले में ये सरकार और इसका मंत्रालय, जैसे कि डीजीसीए, ये सब लगातार फैल रहे हैं। और डीजीसीए ने 4 उड़ान संचालन निरीक्षकों को बर्खास्त किया है। इस ये जो कार्रवाई है ये जनता को बेवकूफ़ बनाने की है। और इंडिगो और अन्य जो कंपनियां ये लूट मचाए हुए हैं, जनता को लूट रही हैं। और देखते हैं कब ये व्यवस्था सुधरती है, आने वाले समय में पता चलेगा। अभी तो खैर कुछ राहत मिली है, लेकिन जो है लोगों का पैसा फंसा हुआ है हज़ारों करोड़, वो कब रिटर्न होगा और लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, और देश की जो नाक कटी है वो डिपोटेशन कैसे वापस आएगी, देश की जो इज्जत कैसे वापस आएगी इस मैटर में। और जनता परेशान है। ये हवाई चप्पल पहनने वाले जो हवाई यात्रा करने के मूड में थे, वो सब बेचारे परेशान हैं। इसी के साथ साथ जैसे कि दिल्ली की सरकार के साथ साथ पूरे देश में जितनी प्रदेश सरकारें हैं वो प्रदूषण को दूर करने में भी सक्षम नहीं हैं। AQI का जो स्तर है वो दिल्ली का, वो लगातार उसी तरीके से बना हुआ है, लोग परेशान हैं। इनके साथ साथ अन्य राज्यों में भी प्रदूषण की समस्या है। और जो सबसे बड़ी बात आई कि महंगाई जो है, अक्टूबर में महंगाई दर कम हुई थी, उसके बाद नवंबर में जो महंगाई दर बढ़ गई है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और ये सब जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं और जो खुदरा चीज़ें, जो खुदरा मूल्य बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ गई है। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि महंगाई का असर, आप लोग भी खरीदारी करते होंगे, आप लोगों को स्वयं पता होगा कि महंगाई बढ़ी है। दोस्तों, इसके साथ साथ सरकार जो है घुसपैठियों पर भी एक्शन ले रही है। और ये एक्शन जो है सबसे ज़्यादा यूपी और पश्चिम बंगाल में चल रहा है। पश्चिम बंगाल में जो ममता सरकार है, वो सरकार का यानी केंद्र सरकार का और ये चुनाव आयोग का, उसका थोड़ा लफड़ा चल रहा है। वो अगर सहयोग करे तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है। इसकी अपेक्षा यूपी में जो है ये SIR का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और छटनी हो रही है। यहाँ से सब जो घुसपैठिए हैं वो ढूंढ ढूंढ के पकड़े जा रहे हैं, डिटेंशन सेंटर में भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी यहाँ से भाग भी चुके हैं, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुँच गए हैं। तो दोस्तों, अभी तक की यही न्यूज़ रही है और ये खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे इस तरह की। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।
लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक हमारी बातें, वीडियो के मैसेज पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।